आप याद रहे। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम एक बहुत पुराने म्यूजियम को देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी म्यूजियम में घूमने आए हुए सभी लोगों को उन चीजों की जानकारी दे रहा होता है। वह उन लोगों को देवताओं के देवता ओडिन के बेटे थोर की हिम्मत वाली कहानियां सुना रहा होता है। तभी उनमें से एक लड़का बूढ़े आदमी से कहता है कि सर, तस्वीर में यह जो भिंडी से शिकला वाला लड़का है, यह कौन है। तभी वह बूढ़ा आदमी उस लड़के से बताता है कि यह ओडिन का दूसरा बेटा है, जो कि बहुत बड़ी बाणगी लकड़ी का था। वह अपनी शैतानियत को बहुत आगे बढ़ाना चाहता था, तो उसने एक मास्क बनाया जिससे वह कुछ भी चीज हासिल कर सके और कच्ची कच्ची छुरियों के तबले बजा सके। 2000 साल पहले उसी के हाथ से यह मास्क छूटकर धरती पर आ गिरा था, जो कि आज हमारे म्यूजियम में रखा है। आगे वह कहता है कि जो भी व्यक्ति इस मास्क को पहन लेगा, उसके अंदर लोकी वाली सभी शक्ति आ जाएंगी। इसके बाद हमें एक आदमी और दिखाया जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि लोकी ही होता है। वह अपना मास्क ढूंढते उस म्यूजियम में आ जाता है और जब वह अपना मास्क उठाने वाला होता है तो बूढ़ा आदमी उसे रोक देता है। फिर सभी के सामने लोकी के बारे में वह अपनी मनगढ़ंत कहानी और उसकी बदनामी की किस्से सुनाता है, जिसे सुनकर लोकी की गिंड जल जाती है और वह ऐसे मुंह बनाता है जैसे उसे 3 दिन से टट्टी नहीं आई हो। फिर देखते ही देखते वह एक हरे इंसान में बदल जाता है और उससे डरकर वहां से सभी लोग भाग जाते हैं। लेकिन वह बूढ़ा आदमी वहां से नहीं भागता और वह लोकी से कहता है कि यह मास्क नकली है। फिर लोकी उससे पूछता है कि जब यह मास्क नकली है तो तुमने उसका यहाँ पर क्यों रखा था। तो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि अबे बिजली गांड, मैंने इसे अपने बिजनेस के लिए यहाँ पर रखा है। जब लोकी इस मास्क को उठाकर देखता है तो उस पर मेड इन चाइना लिखा होता है, जिस पर उसे गुस्सा आ जाता है और वह बूढ़े के मुंह से ही एक मास्क बनाकर म्यूजियम में सजा देता है। फिर उससे कहता है कि ले भीसड़ी के अपनी गांड में दे ले इस बिजनेस को। इसके बाद वहां पर अचानक पुलिस वाले आ जाते हैं, जिनको देखकर लोकी अपनी उंगली से उन पर धड़ाधड़ गोली चला देता है, जिससे वहां पर एक होल बन जाता है और वे सभी उसमें नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद हम लोकी के असली मास्क को एक नदी में बहता हुआ देखते हैं, जिसे एक कुत्ता उठाकर अपने मालिक धरती धकेल के पास लेकर आ जाता है। धरती धकेल अपनी पर्सनल लाइफ से बहुत परेशान होता है, क्योंकि उसकी बीवी, जिसका नाम चूसली होता है, उससे एक बच्चे की जिद कर रही थी। धरती धकेल पहले एक आर्टिस्ट बनने की कोशिश कर रहा था, तो वह अपनी पत्नी चूसली को चूसने से मना कर देता है, जिससे कि वह बच्चा पैदा ना कर सके, और इन्हीं कारणों के चलते उन दोनों में लड़ाई झगड़ा रहता है। फिर वही कुत्ता धरती धकेल को मास्क ला कर देता है, जिस पर धरती धकेल अपने कुत्ते से कहता है कि यार, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम महंगी महंगी चीजें चुराया करो, जिसे बेचकर मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे और मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। अब इसके बाद में हमें लोकी को दिखाया जाता है, जो कि गोवा वाले बीच पर नंगी पुंगी लड़कियों के मजे ले रहा होता है। तभी वहां पर उसके पिता ओडिन आ जाते हैं और वे उससे कहते हैं कि सुथरी के तुझे मास्क लाने भेजा था, तुम्हें मास्क मिला क्या। जिस पर वह अपने पापा से कहता है कि हाँ, मुझे एक मास्क मिला था, पर वह नकली था। फिर उसके पिता कहते हैं कि बीसीडी के तू धरती पर आकर बच्चों की तरह हो गया है, तुम्हें किस काम पर भेजा गया था और तू कर क्या रहा है, जल्दी से यहाँ से उठ जाओ और मास्क लेकर आओ। फिर लोकी वहां से वह मास्क ढूंढने चला जाता है। इसके बाद हम फिर से चूसली को देखते हैं, जो कि धरती धकेल के पास आती है। फिर वह धरती धकेल से कहती है कि मुझे एक बच्चा चाहिए, जिसके कारण मैं पड़ोसी को आज अपनी देने जा रही हूँ। फिर धरती धकेल उससे कहता है कि बहन की लोड़ी रहने दे, गांड फाड़ देगा तेरी। जिस पर चूसली अपनी जिद पर अड़ी रहती है और वह यहाँ पर एक कविता कहती है। तो अर्ज किया है, दिखे जी अब आगे ही बहाना न चलता, और मुझे तो औजार चाहिए जो मेरी अंदर तक जाने मसलता। चूसली से ऐसा सुनकर दरिया दिल की गेंद फट जाती है और वह अपने बॉस के पास अपने प्रमोशन की भीख मांगने लगता है। यहाँ पर उसका बॉस उसे प्रमोशन देने के लिए मान जाता है और कहता है कि पहले तुम एक बेहतरीन कार्टून शो तैयार करके दिखाओ। फिर धरती धकेल कहता है कि थारा भाई धरती धकेल इतना बढ़िया शो तैयार करेगा, इतना बढ़िया शो तैयार करेगा, किसी ने सोची ना होगी। फिर रात में वह एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और उस मास्क को भी ले लेता है, जो उसके कुत्ते ने उसे ला कर दिया था। गाड़ी के अंदर वह उस मास्क को पहन लेता है, जिससे उसके अंदर शैतानी ताकतें आ जाती है और वह एक हरे नकाबपोश आदमी में बदल जाता है। फिर वह सीधा अपनी गाड़ी से पैर को निकालकर सिक्योरिटी गार्ड के सामने लेकर जाता है, और जब सिक्योरिटी गार्ड उससे उसकी आईडी मांगता है तो वह उसे एक फर्जी आईडी चिपका देता है। इसके बाद वह पार्टी में एक लड़की को देखता है, जिसे देखते ही उसकी आंखें गोटे की तरह बाहर आ जाती है। फिर वह उस पार्टी में जमकर धमाल मचाता है, जिससे वहां पर मौजूद सभी लड़कियां उसका बॉस भी उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद फिर वह अपने घर जाता है और अपनी पत्नी चूसली को दबाकर चूसता है, और फिर उसे इतना पेलता है कि उसकी 4 इंच से बढ़कर 6 इंच हो जाती है। फिर उसके साथ 3 तिगाड़ा करने के बाद वह नकाब उतार कर सो जाता है, और जब सुबह सोकर उठता है तो वह एक नॉर्मल आदमी के जैसा हो गया होता है। फिर वह सीधा अपने ऑफिस में जाता है, जहाँ पर उसका बॉस कल वाली पार्टी से खुश होकर उसका प्रमोशन कर देता है। फिर दरिया दिल यह खुशखबरी आकर अपनी पत्नी को देता है, जिस पर बदले में उसकी पत्नी उससे कहती है कि वह भी प्रेग्नेंट हो चुकी है, जिसे सुनकर वे दोनों बहुत खुश होते हैं। और इसके बाद वे दोनों एक मेडिकल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं।
डॉक्टर जब उनका चेकअप करता है तो देखता है कि उनका बच्चा पेट में लात मारने के बजाय डिस्को डांस कर रहा होता है, जिसे देखकर वे सभी हैरान हो जाते हैं। और धीरे धीरे इसी तरह 9 महीने बीत जाते हैं और फिर चूसली एक लड़के को जन्म देती है, जिसका नाम ये भटकती आत्मा रखते हैं। फिर लोकी को एक और मार्क्स मिलता है जिस पर मेड इन पाकिस्तान लिखा होता है और जिस पर गुस्सा आकर वह वहाँ म्यूजियम में तोड़फोड़ कर देता है। फिर वह म्यूजियम के इंचार्ज को भी मारने लगता है, जिससे उस इंचार्ज के अंदर लोकी के पिता ओडिन की आत्मा आ जाती है और वे लोकी से कहते हैं कि तुम्हारे मार्क्स को पहनकर किसी ने बच्चा पैदा कर लिया है, इसलिए तुम्हें उसे ढूंढना होगा। अगले सीन में चूसली अपने गांड तक के छोड़ लगाकर एक गुब्बारा फुलाने में लग जाती है, जिसे देखकर भटकती आत्मा अपने मुंह में अंगूठा देकर अपने सिर को भी गुब्बारे की तरह खोल देता है। फिर आगे हम लोकी को देखते हैं जो कि एक मच्छर की जांड बनकर सरकारी अस्पताल में पहुंच जाता है। वहां वह 27 तारीख को पैदा हुए सभी बच्चों की जेरॉक्स कॉपी निकाल लेता है। अब आगे चूसली धरती धकेल से कहती है कि मुझे ऑफिस के काम से 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना होगा और तब तक तुम्हें भटकती आत्मा का ध्यान रखना होगा, जिस पे वो इससे कहता है। फिर आगे हम धरती धकेल के कुत्ते को देखते हैं जो कि गलती से लोकी का मास्क पहन ले बदल जाता है और फिर सारे बगीचे की माँ बहन एक कर देता है। फिर आगे हम भटकती आत्मा को देखते हैं जो कि माइकल जैक्सन की तरह डांस कर रहा होता है। यह देखकर धरती धकेल के पिछवाड़े में आग लग जाती है और वह जोर से चीख पड़ता है। फिर भटकती आत्मा पूरे कमरे में टेनिस बॉल की तरह कूदने लग जाता है और जब धरती धकेल उसे रोकने आता है तो वह उसे भी कमरे में पटक पटक कर मारता है। फिर आगे हम लोकी को देखते हैं जो कि लिस्ट के हिसाब से बेस बदलकर जादुई शक्ति वाले बच्चे को ढूंढ रहा होता है, बट अभी तक उसे वह बच्चा नहीं मिला था। और इधर धरती धकेल भी अपने बच्चे से परेशान हो चुका था, जिससे उसके दिमाग का भांग बोचड़ा हो जाता है। फिर वही बच्चा अपनी सकला का बुम बुम की पेंसिल से कई मूत की धारा बना देता है, जिस पर वह उसे बर्तन में ओढ़ने की कोशिश करता है और खुद भी भीग जाता है। अब लोकी घूमते घूमते लिस्ट के हिसाब से धरती धकेल के घर पहुंच जाता है और भटकती आत्मा को अपनी गोद में उठाकर उसकी शक्ति चेक करने लगता है। फिर आगे धरती धकेल उसी बच्चे को हॉस्पिटल में लेकर जाने लगता है और जैसे ही वह कार में बैठता है तो भटकती आत्मा अपनी गर्दन को 360 डिग्री पर घुमा देता है। वह गाड़ी के शीशे पर हरी कलर की उल्टी कर देता है और इस घटना को लोकी भी नोटिस कर लेता है। फिर वह यह समझ जाता है कि यही वह शैतानी बच्चा है। फिर आधे रास्ते में लोकी धरती धकेल को रोक लेता है और उससे पूछता है कि मेरा मार्क्स कहाँ पर है, जिस पर धरती धकेल कहता है कि कौन सा मार्क्स, कैसा मार्क्स, मैं किसी मार्क्स को नहीं जानता। अब लोकी को उन पर गुस्सा आ जाता है और वह उससे कहता है कि मैं हूँ शरारत का देवता लोकी, जिस पर धरती धकेल उससे कहता है क्यों तेरी क्या गांड मार ली थी मैंने। फिर लोकी गुस्से में आकर एक डिजिटल कुल्हाड़ी निकालता है कि तभी एक पुलिस ऑफिसर आकर लोकी की गांड में डंडा दे देता है और इसी मौके का फायदा उठाकर धरती धकेल वहां से भाग जाता है। लोकी फिर से उनका पीछा करता है और आगे जाकर उन्हें अपने जाल में फंसा लेता है। वह फिर से पूछता है कि मेरा मार्क्स कहाँ पर है। धरती धकेल को इस बारे में कोई आइडिया नहीं होता तो वह उससे मना कर देता है। फिर लोकी गुस्से में आकर एक बम निकालता है और उसकी पिन को अपने दांतों से खींचकर उस बम को धरती धकेल और भटकती आत्मा की तरफ फेंकता है। बच्चा भी यहाँ पर बहुत होशियार होता है तो वह भी अपने हाथों से कोंडोम जैसा घेरा बना लेता है और इस तरह में दोनों बच जाते हैं। फिर लोकी अपने हाथों में एक मसाल लेकर उस बच्चे की तरफ फेंकने वाला होता है, तभी धरती धकेल के अंदर उसके पिता ओडिन की आत्मा आ जाती है और वे उससे सारी शक्ति छीन लेते हैं क्योंकि उसने एक बच्चे को मारने की कोशिश करी थी। इनको लोकी पर इतना गुस्सा आता है कि वह उसे 440 वोल्ट का झटका देते हैं, जिससे लोकी के ऊपर से लेकर नीचे तक के बाल खड़े हो जाते हैं। फिर आगे सीन में लोकी अपने पिताजी ओडिन को पुकार रहा होता है और थोड़ी देर इसी तरह चिल्लाने के बाद उसके पिता आ जाते हैं। वह उसकी शक्ति को उसे 1 घंटे के लिए वापस कर देते हैं। इसके बाद लोकी चूसली का भेष बदलकर दरियादिल के घर जाता है और वहां से उसके बच्चे को छीन लेता है। फिर वह दरियादिल से कहता है अगर तुमने 1 घंटे के अंदर मेरा मार्क्स वापस नहीं किया तो मैं इस बच्चे का पराठा बना दूंगा, और यह कहकर वह वहां से चला जाता है। इसके कुछ देर बाद चूसली अपने घर पर आती है और धरती धकेल को ऐसा लगता है कि शायद वही बहन का लौड़ा दोबारा भेष बदल के आया है और इसी के चलते वह चूसली को धर के रगड़ देता है। दूसरी तरफ हम उसके कुत्ते को देखते हैं जो कि पड़ोसी की एक कुत्ते को डेट कर रहा होता है। फिर दरियादिल भी उसे ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंच जाता है और वह उस कुत्ते से मार्क्स को ले लेता है। फिर चूसली और धरती धकेल जाकर उस मार्क्स को लोकी के हवाले कर देते हैं, बट टोनी यहाँ पर अपना रंग दिखा देता है और वह उन्हें बच्चे को वापस नहीं करता। फिर इसके बाद दरियादिल का कुत्ता लोकी के अखरोट चबा जाता है, जिससे उसे इतना दर्द होता है कि उसकी आंखें बाहर निकलकर सैटेलाइट के साथ चली जाती हैं। अब इसी चक्कर में उसके हाथ से मार्क्स छूट जाता है और जब दरियादिल उसे पकड़ता है तो वह उसके मुंह पर फिट हो जाता है। अब यहाँ से लोकी उस बच्चे को लेकर भाग जाता है और अब ये दोनों एक WWE की फाइट में मिलते हैं, जहाँ पर इन दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती है। लोकी फिर से अपना रंग बदलता है और वह दरियादिल से कहता है कि यह बात हम इस बच्चे पर ही छोड़ देते हैं कि इसे किसके साथ रहना है। भटकती आत्मा दरियादिल को डैडी कहकर पुकारती है और वह उसके साथ ही चल देता है। तभी वहाँ पर एक बॉन्डर की तरह ओडिन पर कट हो जाते हैं और वह लोकी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है और आपको हमारी यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।